और बंगाल के बाद अब दूसरे सेगमेंट में बात बिहार की। लेकिन इस सेगमेंट में हम सियासत की नहीं बल्कि आज हुए जोरदार प्रदर्शन की बात करेंगे। बिहार की सियासत में जहां कल तक नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की गूंज थी, वहीं आज राजधानी पटना की सड़कों पर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो गया। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर ऐसे लाठियां बरसाई, कई छात्र एक दूसरे के ऊपर गिर गए। प्रदर्शन स्थल पर भगदड़ का माहौल बन गया। पटना की सड़कों पर खूब हंगामा हुआ। हजारों प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर पुलिस से भिड़ गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कैंडिडेट्स को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई प्रदर्शनकारी तो घायल हो गए। किसी का सिर फट गया, किसी का पैर टूटा। जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल थीं, लेकिन महिला प्रदर्शनकारियों को भी नहीं बख्शा गया। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं। इस लाठीचार्ज में महिला प्रदर्शनकारी भी घायल हो गईं। इस अफरा तफरी में पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। अगर सम्राट प्रशासन को लगता है कि छात्रों के खून बहाने से हम रुक जाएंगे, तो हम रुकने वाले नहीं है। डीएसपी अरविंद सिंह ने जान करके लाठियों से मारा और मुझे लहूलुहान किया है। अगर उनको मेरे खून बहने से लगता है कि हम रुक जाएंगे, तो हम रुकेंगे नहीं। जब तक टीआरई 4 की वैकेंसी जारी नहीं होती है, तब तक हम नहीं रुकेंगे। चाहे हमारा सर फोड़ दे, चाहे जेल भेज दे, हम रुकने वाले नहीं है। चोट लगी है, उग्र हो गए थे लोग, उधर से रोड़ेबाजी बोतलबाजी और किए हैं, रोड़े बोतल फेंके हैं जिसमें चोट लगी है। जी मुझे भी चोट। दरअसल बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के सब्र का बांध शुक्रवार को टूट गया। इसके बाद आज हजारों शिक्षक अभ्यर्थी पटना कॉलेज से बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय तक मार्च निकालने निकले। करीब 10,000 अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए, जिससे पूरे शहर की रफ्तार थम गई। अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार और बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध मार्च निकाला। लेकिन जेपी गोलंबर पर पुलिस की लाठी से उनका सामना हुआ। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अभ्यर्थियों का हुजूम बैरिकेड तोड़कर बीपीएससी ऑफिस की तरफ बढ़ा, तो उन्हें पुलिस के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की गई, उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया। इसके बाद जेपी गोलंबर के पास कैंडिडेट्स कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने लगे। बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी डटे रहे। पुलिस ने हालांकि समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं थे और सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस प्रदर्शन के पीछे 3 प्रमुख कारण अब सामने आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का दरअसल आरोप यह है कि सरकार टीआरई 3 की प्रक्रिया को ही लंबा खींच रही है, जबकि लाखों छात्र टीआरई 4 के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र 1,20,000 पदों पर बहाली की मांग कर रहे हैं। छात्रों की दूसरी मांग ये कि सरकार रिक्तियों की सही संख्या सार्वजनिक करे, विज्ञापन जारी करने की डेडलाइन बताए, यानी बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम कैलेंडर जारी हो। प्रदर्शन में एक सुर यह भी उठ रहा है कि शिक्षक बहाली में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। अभ्यर्थी प्रक्रिया में संभावित बदलावों का भी विरोध कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती परीक्षा पहले सिंगल स्टेज यानी एक ही चरण में होनी थी। सिंगल टेस्ट एग्जाम से सीधी नौकरी हो जानी थी, लेकिन अब बीपीएससी ने परीक्षा का पैटर्न बदलाव कर दिया है। उसमें अब यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित करने की तैयारी है। छात्रों का कहना यह है कि टीआरई 4 में शिक्षक भर्ती के लिए सरल और पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी का विरोध करने जब छात्र सड़कों पर उतरे, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। घटना के बाद सड़क पर छात्रों के जूते, चप्पल, तख्तियां बिखरी नजर आईं। प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कई अभ्यर्थी घायल हो गए। कुछ छात्रों के सिर फटने और एक छात्र के पैर टूटने की भी खबर सामने आई है। हम लोग को यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्वक बीपीएससी टीआरई 4 का जो है सो अनशन कर रहे थे। हम लोग पर लाठीचार्ज किया गया है जी, सभी बच्चों पर। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सर टीआरई 4 का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। चोट जी लगा है, बहुत साल का चोट लगा। यहाँ तक कि सर लड़कियों को भी मारा गया है। 2 साल से वैकेंसी को लटकाया गया है। जब वैकेंसी देने के बारी आए तो आज कह रहा है कि पीटी मेंस और लेंगे, और यहाँ पर जब हम लोग आए यहाँ पर आंदोलन करने के लिए, यहाँ पुलिस लाठीचार्ज करने लगी। 2 साल से बरगलाया जा रहा है कि कल देंगे परसों देंगे नोटिफिकेशन। 2 साल जिसका एज पार हो रहा है, क्या करेगा? बीएड करने में आदमी कर्जा लेके करता है, घाथी का जेबर बेच के करता है। कितना दिक्कत होता है। ससुराल वाला देता है पैसा, कैसे कैसे करके हम लोग किए हैं। और 2 साल से आज लोग कल होगा, एज पार होगा, एज देगा, लाठी तो चला रहा है, लेकिन
लिखने देगा? अब इससे कम हम पढ़े लिखे हम लोग हैं, इससे कम पढ़े लिखे से एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। लोग क्या कितना कर करके है जो लाठी चलाता है। प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि वो लंबे समय से टीआरई 4 की अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। कई छात्रों ने दावा किया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने जमीन तक गिरवी रख दी, लेकिन सरकार केवल आश्वासन दे रही है। छात्रों ने नई सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार तारीखें दी जा रही हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही। उन्होंने नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि आयोग ने 16 अप्रैल को कहा था कि टीआरई 4 का विज्ञापन 3-4 दिनों में जारी कर दिया जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया 25-26 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन मई का दूसरा सप्ताह शुरू होने के बावजूद अब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। दरअसल इस बार टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के तहत पदों की कुल संख्या 46,595 है। बिहार लोक सेवा आयोग को इसके लिए स्वीकृति पिछले फरवरी महीने में ही मिल चुकी थी, जिसे शिक्षा विभाग की ओर ने वापस ले लिया और इसे वार्षिक कैलेंडर में भी शामिल कर लिया गया। तो पहली बार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी, जिससे बिहार के मूल निवासियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के साथ साथ एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के तहत प्रधानाध्यापक के पद भी शामिल हैं। बीपीएससी कैलेंडर 2026 के संभावित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि रिजल्ट नवंबर 2026 में जारी होने की संभावना है। लेकिन इसके लिए अब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का गठन होने के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों का यह पहला विरोध प्रदर्शन है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को बदलना और हर किसी को शिक्षित करना है। उन्होंने युवा प्रदर्शनकारियों से धैर्य रखने की अपील करते हुए जल्द समाधान का वादा किया है। सब लोगों का सहयोग रहा तो चैलेंजेज कुछ भी नहीं है और बिना समस्या का इंसान नहीं हो सकता। तो जो चुनौतियां होंगी उसका सबके साथ बैठ करके बातचीत करके उसका हल भी करेंगे। और अगर शिक्षा विभाग ही समस्याओं से ग्रसित रहेगा तो बिहार बढ़ेगा कैसे? देखिए, प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन ने पहले से ही किलेबंदी कर रखी थी। 3 बसों में भरकर पुलिस बल पहुंचा, साथ ही वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी तैयार थे। जैसे ही इन अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। फिलहाल बिहार में करीब 6 लाख शिक्षक हैं। पिछले 2 सालों में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के माध्यम से लगभग 2,27,000 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। इसके अलावा करीब 3 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर राज्यकर्मी बन चुके हैं। सम्राट चौधरी कैबिनेट ने कल ही शपथ ग्रहण लिया था, लेकिन 24 घंटों के भीतर छात्रों के सड़क पर उतरने से इस पर सवाल भी खड़े हो गए। सवाल इसलिए क्योंकि मंत्री को अपने विभाग का चार्ज लेने के बाद कुछ समय दिया जाना चाहिए था ताकि वो छात्रों की मांग पर विचार कर सके, लेकिन छात्रों ने इंतजार करने की बजाय सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने अपने बच्चों को मंत्री बना लो और युवाओं पर लाठी चला दो। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने लिखा, बीजेपी सरकार का फंडा साफ है, बेरोजगार रहो, नौकरी मांगोगे तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों को जिस तरह पर से रोड पर दौड़ा दौड़ा करके पीटे, लात घूंसे सहित लाठियों से पीटे, अब ये सरकार जिस तरह से सरकार को बनाई गई, अब ये इनकी नीति देखने लगी है। दरअसल बिहार में विभिन्न भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का लंबा इतिहास रहा है। पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक यानी 10 महीने में बिहार के छात्र और अभ्यर्थी 9 बार सड़कों पर उतर चुके हैं। तो पहले आप पिछले कुछ महीनों में हुए ऐसे प्रदर्शनों की पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डाल लीजिए, फिर आपको समझ आएगा कि आखिर बिहार में यह मामला कितना गंभीर है। इसी साल 18 मार्च को जेपी गोलंबर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आमना सामना हुआ, जहां पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। 9 फरवरी को विधानसभा के पास शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। 4 अक्टूबर 2025 को पटना में जेपी गोलंबर पर प्रदर्शनकारियों के मार्च को रोका गया।
पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर अभ्यर्थियों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। 19 सितंबर 2025 को पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने एक बार फिर से मोर्चा खोला, प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। 9 सितंबर 2025 को डाक बंगला और जेपी गोलंबर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस प्रदर्शन में कई अभ्यर्थी घायल हुए। 8 सितंबर 2025 को बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ। जेपी गोलंबर पर पुलिस ने अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से रोका। 18 अगस्त 2025 को अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला। इस प्रदर्शन के दौरान कई अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया। कई अभ्यर्थी हिरासत में तब लिए गए थे। 7 अगस्त 2025 को एसटीईटी की परीक्षा पहले आयोजित कराने की मांग को लेकर डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, कुछ छात्र घायल हुए थे। दरअसल बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी, खासकर शिक्षक, सबसे बड़ा विकल्प है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में लंबा इंतजार, बार बार टाल मटोल और कम वैकेंसी के कारण युवाओं में भारी निराशा है, नाराजगी है। बार बार आश्वासन देने के बावजूद उस पर अमल न होने से अभ्यर्थी परेशान होते हैं। इसके अलावा डोमिसाइल नीति और पेपर लीक भी छात्रों के गुस्से की वजह है और फिर सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने लगते हैं।